अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड टेट की तैयारी। और ये जो सिलेबस है 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए मुफीद साबित होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा के ताल्लुक़ से जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं, अहम निकात हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल नहीं बन सकता है, चूँकि NCERT से JTET सवाल करेंगे और NCERT ही से ये सारा पॉइंट मैंने तैयार किया है। दोस्तों, उर्दू की अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप अज़ीम एकेडमी से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9546621479 पर, अगर कोई PDF या कोई प्रॉब्लम आपको हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। इसके ताल्लुक़ से हम लोग हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हिंदुस्तान में तकरीबन छोटी बड़ी 600 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? हिंदुस्तान में तकरीबन छोटी बड़ी जो ज़बानें बोली जाती हैं, तकरीबन 600 ज़बानें बोली जाती हैं। तकरीबन कितनी ज़बानें हैं? 600 ज़बानें हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान को ज़बानों का घर, ज़बानों का घर कहा जाता है। हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू ज़बान भी मखलूत या मिली जुली ज़बान कहलाती है। उर्दू ज़बान क्या कहलाती है? मखलूत या मिली जुली ज़बान कहलाती है। उर्दू जो ज़बान बनी है वो किसी एक ज़बान से नहीं बनी है। इसमें फ़ारसी भी शामिल है, इसमें अरबिक भी शामिल है, इसमें संस्कृत भी शामिल है, इसमें हिंदी भी शामिल है। तो इसीलिए उर्दू को क्या कहा जाता है? मखलूत या मिली जुली ज़बान भी कहा जाता है, मिली जुली ज़बान भी कहलाती है। दोस्तों, थ्योरी का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग MCQs भी, मारूजी सवालात भी शुरू करेंगे। अगर थ्योरी का हर पॉइंट आप याद रख लेंगे, आपके माइंड में रहेगा, तो मारूजी सवालात बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू ज़बान भी दूसरी ज़बानों की तरह सदियों में बनी है। कोई भी ज़बान क्या है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में नहीं बनती है, बल्कि ज़बान को बनने में कितना क्या लगता है? समय लगता है, सदियां लग जाती है ज़बान को तैयार होने में, ज़बान को बनने में। जैसे कोई भी इंसान अचानक बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि उसको ग्रोथ होने में, डेवलप होने में उसको क्या लगता है? समय लगता है, टाइम लगता है। उसी तरह से ज़बान को भी बनने में समय लगता है और मुख्तलिफ़ अदवार उसे तय करने पड़ते हैं। ज़बान को बनने में मुख्तलिफ़ सदियाँ गुजर जाती है ज़बान को बनने में। तो उर्दू ज़बान भी दूसरी ज़बानों की तरह सदियों में बनी है और उसकी बनावट में कई बोलियों और ज़बानों ने हिस्सा लिया। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले कि इस ज़बान को बनने में हिंदी है, पश्तू है, फ़ारसी है, अरबिक है, संस्कृत है, सब सारी ज़बानों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसकी बनावट में कई बोलियों और ज़बानों ने हिस्सा लिया है। तो कोई भी ज़बान जो उर्दू ज़बान बनी है वो कई बोलियों, मुख्तलिफ़ ज़बानों और मुख्तलिफ़ बोलियों से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी। मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो क्या बोली जाती थी? कौन सी ज़बान? प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी, यानी कुदरती ज़बानें, प्राकृत ज़बानें यहाँ पे बोली जाती थी। मुसलमान की आमद के वक्त कौन सी ज़बानें? प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा ख़ानदान है? क्वेश्चन पूछा जाता है हिंद यूरोपी। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा ख़ानदान है? हिंद यूरोपी ख़ानदान है। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वो हिंद यूरोपी का ख़ानदान है। इसी हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख क्या हिंद आर्याई कहलाती है। इसी हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख, उसे क्या कहते हैं? हिंद आर्याई जिसे कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद आर्याई की इर्तिक़ाई शक्लें जदीद हिंद शक्लें कहलाई। हिंद आर्याई की इर्तिक़ाई जो शक्लें हैं वो कौन सी शक्लें कहलाई? जदीद हिंद शक्लें कहलाई, जिनमें से उर्दू भी है। उर्दू क्या है? उन्हीं में से है। किस में से है? जदीद शक्लें, जो हिंद आर्याई की इर्तिक़ाई शक्लें हैं, जदीद हिंद शक्लें कहलाई, उन्हीं में से उर्दू भी है। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद आर्याई ज़बानों को दर्ज झेल अदवार में भी तकसीम किया जाता है। कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? हिंद आर्याई ज़बानों को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
3 अदवार में। नंबर 1 देखते हैं, कदीम हिंद आरियाई ज़बानें तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक इसका दौर माना जाता है। नेक्स्ट है उस्ता हिंद आरियाई ज़बानें, इसका दौर क्या माना जाए, तकरीबन 500 क़ब्ल मसीह से 600 क़ब्ल मसीह ईस्वी तक इसका दौर माना जाता है। उस्ता हिंद आरियाई का दौर कब माना जाता है, तकरीबन 500 क़ब्ल मसीह से 600 क़ब्ल मसीह तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जदीद हिंद आरियाई तकरीबन 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। जदीद हिंद आरियाई तकरीबन 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कदीम हिंद आरियाई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से भी मौसूम किया जाता है। किससे? क्लासिक संस्कृत। इसको कदीम हिंद आरियाई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये जो नोट है और ये जो क्लास है बहुत से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास। कदीम हिंद आरियाई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्ता हिंद आरियाई। वस्ता हिंद आरियाई को प्राकृत के झेल में रखा जाता है, प्राकृत के झेल में रखा जाता है, जिनमें से एक शौर सीनी भी है। वस्ता हिंद आरियाई को प्राकृत के झेल में रखा जाता है, जिनमें से एक शौर सीनी भी है। क्या है? एक शौर सीनी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है शौर सीनी प्राकृत से शौर सीनी अभ्रनिश वजूद में आई और इससे मगरबी हिंदी निकली। और इसी से क्या निकली? मगरबी हिंदी इसी से निकली। शौरसीनी प्राकृत से शौरसीनी अभ्रनिश वजूद में आई और इससे मगरबी हिंदी निकली। नेक्स्ट पॉइंट है मगरबी हिंदी से जो ज़बानें पैदा हुई उनमें से एक खड़ी बोली है। खड़ी बोली किससे पैदा हुई? मगरबी हिंद की ज़बान से पैदा हुई। और उर्दू हिंदी दोनों का सरचश्मा है। क्या है? खड़ी बोली क्या है? उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा क्या है? खड़ी बोली उर्दू और हिंदी का दोनों का सरचश्मा है। खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा है। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू ने अरबी व फ़ारसी रस्म ख़त इख्तियार किया। क्या किया? उर्दू ने कौन सा रस्म ख़त इख्तियार किया? उर्दू ने कौन सा रस्म ख़त इख्तियार किया? अरबी और फ़ारसी। उर्दू ने अरबी और फ़ारसी रस्म ख़त इख्तियार किया। हिंदी ने कौन सा रस्म ख़त इख्तियार किया? हिंदी ने नागरी रस्म ख़त इख्तियार किया। क्या? नागरी रस्म ख़त इख्तियार किया है। किसने? हिंदी ने। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय ज़बानों ने कौन सा किया? यूरोपीय ज़बानों ने रोमन ख़त इख्तियार किया। रोमन ख़त इख्तियार किया। अब नेक्स्ट देखते हैं उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानें आपस में क्या कहलाती हैं? बहनें कहलाती हैं। उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानें आपस में क्या कहलाती हैं? बहनें कहलाती हैं। उर्दू और हिंदी का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, इसीलिए क्या कहते हैं? आपस में ये बहनें कहलाती हैं। उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई है? इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ है। उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई है? बहुत से नज़रियात हैं, अलग अलग नज़रियात हैं, अलग अलग कौल है इसका। किसी ने कहा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। किसने कहा? महमूद शिरानी ने क्या कहा? उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, ये किसने कहा था? नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। उसके बाद है उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, लेकिन जो बेशतर माहिरीन का कौल है, जो सबसे बेहतर कौल तस्लीम किया जाता है, मोतबर कौल तस्लीम किया जाता है, वो क्या है? वो है लिसानियात के बेशतर माहिरीन का ख्याल है कि उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार के इलाक़ों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। किससे? लिसानियात के बेशतर माहिरीन का ख्याल है कि उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार के इलाक़े में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। कहाँ से निकली है? उर्दू और क्या कहते हैं, दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में बोली जाने वाली इलाक़ों से निकली है, खड़ी बोली से। नेक्स्ट पॉइंट है 1327 में मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद को दारुस सल्तनत बनाया था। कब बनाया था? 1327 में मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद को दारुस सल्तनत बनाया था। अगला पॉइंट है उर्दू का रिश्ता जब गुजरात की मकामी बोली के साथ कायम हुआ तो क्या कहलाई? गुजरी कहलाई। उर्दू का रिश्ता जब गुजरात की मकामी बोली के साथ कायम हुआ तो क्या हुआ? क्या कहलाई? गुजरी कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू ज़बान को हिंदी
उर्दू ज़बान को हिंदी, हिंदवी और ज़बान दहलवी के नाम से भी मौसूम किया जाता है। क्या क्या? हिंदी, हिंदवी और ज़बान दहलवी के भी नाम से मौसूम किया जाता है। अगला पॉइंट है, उर्दू ज़बान की तरोीज व इशाअत में उर्दू के सकाफ़ती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। किसने? उर्दू के तरोीज व इशाअत में उर्दू के सकाफ़ती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। उर्दू मुख्तलिफ़ कौमों के बाहमी इख्तिलात से पैदा हुई। उर्दू जो है मुख्तलिफ़ कौमों के बाहमी इख्तिलात से पैदा हुई है। इख्तिलाफ़ नहीं है, वो इख्तिलात है, इख्तिलात से पैदा हुई है। तो उर्दू ज़बान की तरोीज व इशाअत में बहुत सारे सूफिया कराम हैं, बहुत सारे सकाफ़ती इदारे हैं, समाजी इदारे हैं, फ़ौज हैं, बहुत सारे और लोगों की मदद से क्या है ये ज़बान पैदा हुई है। तो ये था दोस्तों उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुतल्लिक़, आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ निकात और मुख्तलिफ़ नज़रियात हमने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों ये वीडियो JTET के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप 9546621479 पर आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया।